नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम कबीरदास जी की अगली साखी प्रारंभ करने जा रहे हैं। कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दांझड़ा मुँह पे सया न जाई। इस साखी में कबीरदास जी ने जीवात्मा रूपी गृहिणी की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया है। यहाँ पर जीवात्मा को विरहिणी माना है तथा परमात्मा को प्रियतम। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरहिणी परमात्मा रूपी प्रियतम से कहती है, क्या कह रही है कि जीवात्मा रूपी विरहिणी कै बिरहिनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई। विरहिणी जो आत्मा रूपी जीवात्मा रूपी जो विरहिणी है वो कह रही है कि या तो इस विरहिणी को मीच दे, मृत्यु दे दे, कै आपा दिखलाई, या फिर अपने दर्शन दे दे। हे परमात्मा, या तो अपने दर्शन दे दे या फिर मुझे मृत्यु दे दे। आठ पहर का दांझड़ा मुँह पे सया न जाई। हे ईश्वर, आपके विरह में व्याकुल यह विरहिणी जो है वह अब आठ पहर का, आठों पहर अर्थात दिन रात जो है वो दांझड़ा उसमें जल रही है, आठों पहर जली जा रही है। अतः मुँह पे सह्या न जाए, इसलिए अब इस विरह की अग्नि को मैं जलना मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए अब मुझे अपने दर्शन दे दो। काव्य सौंदर्य। आत्मज्ञान हो जाने पर अब जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। जीवात्मा जो है बहुत बेचैन है कि किस तरह से परमात्मा से उसका मेल हो। मुहावरेदार एवं सधुक्कड़ी भाषा है तथा अनुप्रास एवं लोकोक्ति अलंकार है। शांत रस है यहाँ और प्रसाद गुण है तथा दोहा छंद है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रमी रया, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी ने जीवात्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम माना है। इस साखी में भी उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती महिलाओं की तरह रेख सिंदूर की अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। कबीरदास जी कहते हैं कि मतलब मैंने अपनी मांग में ईश्वर के प्रेम की सिंदूर की रेखा अपने मांग में लगा ली है। यह मेरे प्रेम और मेरी सौभाग्य का सूचक है। अब प्रेम का जो अब उन्होंने लाल रंग धारण कर लिया है तो वो कहते हैं कि काजल दिया न जाई, कि अब जो प्रेम का लाल रंग स्वीकार कर लेने पर उस पर काजल का काला रंग चढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं है। काजल का काला रंग से क्या तात्पर्य है कबीरदास जी का? मतलब वो कहते हैं कि मैंने ईश्वर के प्रेम का लाल रंग धारण कर लिया है तो उस पे काजल अर्थात सांसारिक आसक्तियां, विषय वासना, इसका काला रंग अब मैं नहीं स्वीकार कर सकता, उसको ग्रहण करना मेरे लिए असंभव है। कबीरदास जी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नैनू रमैया रमी रया, दूजा कहाँ समाई। कहते हैं कि मेरे नेत्रों में तो मेरा परम प्रिय राम रमण कर रहे हैं, तो अतः मेरे इस नेत्रों में तो किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान ही नहीं है। दूजा कहाँ समाई, इन नेत्रों में जिसमें ईश्वर बसे हुए हैं तो उसमें दूसरा कौन समा सकता है। अर्थात राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। काव्य सौंदर्य। सिंदूर सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में लगाना प्रेम का लाल रंग माना है। इस प्रकार कबीर ने अपने प्रेम की उपमा सिंदूर से दी है। कबीरदास जी ने मांग में सिंदूर लगाने को अपना प्रेम कहा है। भाषा इसमें सधुकड़ी भाषा में है इनका यह दोहा, और अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। शांत रस है, प्रसाद गुण तथा दोहा छंद है। भाव साम्य। प्रेम की अनन्यता का ऐसा ही चित्रण कविवर रहीम ने इस प्रकार किया है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाई,
कि प्रीतम की छवि जो है नैनों में बसी हुई है, पर छवि कहाँ समाई, दूसरे की छवि कहाँ समा सकती है। इसी प्रकार से कबीरदास जी के भी नेत्रों में प्रेम की छवि बसी हुई है। लाल रंग बसा हुआ है ईश्वर के प्रेम का, तो उसमें काला रंग, सांसारिक विषय वासनाओं का काला रंग कैसे समा सकता है। भरी सराय रहीम लखी, आपू पथिक चली जाई। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही। कबीर मोती नीप जय, शून्य शिशिर गढ़ माही। इस साखी में कबीर ने मोक्ष रूपी मोती के उत्पन्न होने के बारे में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि शून्य शिशिर गढ़ माही, गढ़ जो शरीर रूपी किला है, उसमें शून्य शिशिर, शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना तो सायर ना तो समुद्र है, सीप नहीं, सीप बिनु, और ना ही उसमें सीप है, और ना ही स्वाति बूंद भी नहीं, और ना ही उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी वहां पर कबीर मोती नीपजे, फिर भी वहां पर मोती अर्थात मोक्ष रूपी मोती जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात एक अद्भुत ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। सामान्य रूप से क्या होता है कि सामान्य रूप से यह प्रसिद्ध है सब में कि जब समुद्र के सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, परंतु ब्रह्मरंध्र में एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहाँ पर समुद्र नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है और सीप के भी नहीं है। उन सब के अभाव में भी यहाँ पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। काव्य सौंदर्य साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण हुआ है। मोक्ष प्राप्ति की ओर संकेत किया गया है। प्रतीकात्मकता गण शरीर का और मोती मोक्ष का प्रतीक है। पंचमेल खिचड़ी भाषा है यहाँ, तथा अनुप्रास तथा रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। भक्ति रस है तथा दोहा छंद है। पाणी हीत हिम भया, हिम है गया बिलाई। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। इस साखी में कबीर ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पाणी हीते हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, कि पानी ही, पानी से ही, हिम भया, हिम मतलब बर्फ, पानी से ही बर्फ बनी, और हिम हुए गया बिलाई, और जो है बर्फ जो है पिघल कर फिर पानी बन गई। तो क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कि पानी जमकर बर्फ बन गया, फिर वही बर्फ पिघल कर पुनः पानी बन गई, और उसका जो बर्फ रूप था वो बिल्कुल समाप्त हो गया, विलीन हो गया। इस प्रकार से पानी का जो रूप पूर्व में था अब पुनः वो वही रूप में आ गया। पहले पानी था, फिर बर्फ बना, और फिर वो पुनः पानी बन गया। इस प्रकार से वो पुनः अपने उसी रूप में आ गया। अब उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या बर्फ बना था, क्या पानी था, वो पुनः अपने पानी के रूप में आ गया। इसी प्रकार से जगत की बात कर रहे हैं अब कबीरदास जी। वो कहते हैं इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। संसार में क्या होता है, उत्पन्न भी होती हैं चीजें, फिर वो कुछ पल स्थित भी रहती हैं, और फिर प्रलय अगर आ गई तो पल भर में समाप्त होकर पुनः उसी रूप में आ जाती हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा की भी यही एक रूपता है। आत्मा और परमात्मा की एक रूपता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। इंसान की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, उसकी आत्मा निकलकर पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है, शरीर केवल यहाँ पड़ा हुआ रह जाता है। काव्य सौंदर्य आत्मा परमात्मा का ही रूप है,
जो माया के कारण पृथक प्रतीत होती है। प्रतीकात्मक यहाँ पानी को परमात्मा का तथा हिम को आत्मा का प्रतीक माना गया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी भाषा है यहाँ पर, और अन्योक्ति अलंकार है तथा शांत रस है और दोहा छंद है। भाव साम्य, कबीर ने जीवात्मा एवं परमात्मा को एक ही माना है। उन्होंने अन्यत्र भी कहा है। कबीरदास जी का स्वयं का ही दोहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथ्यो ज्ञानी। क्या बता रहे हैं कबीरदास जी कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, मतलब जल में घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े में जल भरा हुआ है, तो फिर बाहर भीतर पानी, उसमें नीचे भी पानी है, कुंभ के अंदर भी, घड़े के अंदर भी पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, घड़ा फूट गया, जल जल में ही समा गया, यह कथ्य ज्ञानी, यह तथ्य ज्ञानी लोग ऐसा बताते हैं। पंखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूली गया यहु देश। इस साखी में कबीर ने साधना की स्थिति तथा परमात्मा प्राप्ति की स्थिति का उल्लेख किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो पंखी उड़ाड़ी गगन को, पंखी पक्षी, जो ये आत्मा रूपी पक्षी है, वो गगन आकाश की ओर, सहस्रार चक्र रूपी आकाश की ओर उड़ाड़ी उड़ जाता है। और प्यंड रहा परदेश, और जो ये प्यंड है, ये जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, वो बिना आत्मा के पर यहीं पर रह जाता है, इसी देश में रह जाता है। पानी पिया चंच बिन, भूली गया यह देश। सहसा चक्र में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच बिन, चोंच के बिना पानी पिया, वहां पर अमृत सरोवर के जल का वहां पर पान किया और भूली गया यह देश, और जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई, और वह फिर इस देश की, इस संसार की जो थी पहले के जितनी भी बातें थी, उन सबको वो भूल गया। यहाँ पर क्या समझा रहे हैं कबीरदास जी कि इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा रूपी पक्षी उड़कर सहस्रार चक्र रूपी आकाश में पहुंच जाता है, और उस आकाश में पहुंचकर वहां जाकर वो बिना चोंच के ही अमृत रस का पान करता है, और उस पान को करके उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, और वह इस संसार के सारे सुखों को, सब बातों को वो भूल जाता है। भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया से के बंधनों में नहीं बंधती, वह तो पूर्णतः ब्रह्म अर्थात परमात्मा के आनंद में ही लीन हो जाती है। काव्य सौंदर्य, हठ योग का प्रभाव, प्रतीकात्मकता, पंखी जीवात्मा का, गगन सहस्रार का, पानी अलौकिक आनंद का तथा चंच इंद्रियों का प्रतीक है। पंचमेल खिचड़ी भाषा है, यहाँ प्रतीकात्मक शैली है और रूपक अलंकार है, शांत रस है तथा दोहा छंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको कबीरदास जी के दोहे समझ में आ रहे होंगे। कबीरदास जी के आगे के दोहे देखने के लिए मेरी अगली वीडियो अवश्य देखें और इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।